हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल बादल सर क्लासेस। सो आज हम स्टार्ट कर कौन ना नवम श्रेणी हॉलीडे होमवर्क निमंते हिंदी रो प्रश्नपत्र आलोचना करवा। ता पूर्व चैनल जो मैंने भी नुआ अच्छा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर रखुँ और पाखे बेल आइकन देवे ऑल नोटिफिकेशन ने प्रेस कर दिंतु। तद्वारा कौन हम ना जितेबाला मुझे भिडियो अपलोड करी तुम निकट में सर्वप्रथमे नोटिफिकेशन टी पहुँच बुझे। सो डेरी नक भिडियो को स्टार्ट करवा। देखो कहूँ कि पदापाठ अनमोल मोती के साथ पुस्तक में दिए गए सभी प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अनमोल अनमोल मोती के साथ पाठ दिया समस्त प्रश्नर समस्त विषयर प्रश्न उत्तर ये तुम कौन आलोचना करार अच्छी बुझे। सो डेरी नक भिडियो को स्टार्ट करवा। पूर्व चैनल जो मैंने भी नुआ अच्छा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर रखुँ और पाखे बेल आइकन देवे ऑल नोटिफिकेशन ने प्रेस कर दिंतु। देखो अनमोल मोती रे प्रथम विषय रही जोटा कि दोहे, जोटा कि कबीर दास के दोहे तार प्रश्न उत्तर करवा। एक नंबर क्वेश्चन को निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर 2-3 वाक्य में दीजिए। कौरे कहिला मनुष्य के जन्म को दुर्लभ क्यों कहा गया है? उत्तर लिखिए। संसार में मनुष्य का जन्म दुर्लभ होता है। मनुष्य को देह या शरीर बार बार नहीं मिलता, इसलिए मनुष्य जन्म को दुर्लभ कहा गया है। बुझे। ख नंबर क्वेश्चन जीवा। साधुओं और सज्जनों की तुलना किससे की गई है और क्यों? लिखिए कि साधुओं और सज्जनों की तुलना सोने से की गई है। सोना टूटने के बाद भी 100 बार जुड़ सकता है। मतलब यह है कि सज्जन लोग हमेशा मित्रता बनाए रखते हैं। क्लियर। ग नंबर क्वेश्चन को कुम्हार का कुंभ किसे कहा गया है और क्यों? उत्तर लिखिए। कुम्हार का कुंभ दुर्जन को कहा गया है क्योंकि ये कुम्हार के घड़े जैसे होते हैं जो एक झटके से टूट जाते हैं। दुर्जन जरा सा खटपट होते ही अलग हो जाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन घ नंबर क्वेश्चन को कबीर दास के दोहों को साखी क्यों कहा जाता है? लिखिए कि साखी शब्द ज्ञान और अनुभूति का प्रतीक है। ये ज्ञान है, अनुभूति है जिसे स्वयं कबीर ने अपने अंतःकरण से साक्षात्कार किया है। इसलिए कबीरदास की साखियाँ ज्ञान और अनुभूति की साखी है। क्लियर। 2 नंबर क्वेश्चन जीवा। निम्नलिखित अवतरण का आशय स्पष्ट कीजिए। कहला मनीषा जन्म दुर्लभ है। मनीषा जन्म दुर्लभ है, देह ने बारंबार। यार अर्थ कौन ना? ये अवतरण कबीर के दोहे से लिया गया है। इसमें कबीर कहते हैं कि मानव का जन्म दुर्लभ होता है, इसलिए मनुष्य श्रेष्ठ सामाजिक प्राणी है। मनुष्य को देह या शरीर बार बार नहीं मिलता, ये ईश्वर का वरदान है। क्लियर। ख नंबर क्वेश्चन को दुर्जन कुमकुमार के अकई धक्का दरार। यार अर्थ टी कौन अटे? लिखिए ये अवतरण कबीर के दोहे से लिया गया है। कबीर कहते हैं कि दुर्जन व्यक्ति कुम्हार के घड़े जैसे होता है जो एक झटके से टूट जाता है। मतलब यह है कि सज्जन लोग सर्वदा मित्रता बनाए रखते हैं, मगर दुर्जन जरा सा खटपट होते ही अलग हो जाते हैं। क्लियर। ग नंबर क्वेश्चन 3 नंबर ख गला, ग नहीं तार। एवं आलोचना करें 3 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। करे कहूँ किसके जन्म को दुर्लभ माना गया है? ना मानव जन्म को दुर्लभ माना गया है। ख नंबर क्वेश्चन जी कौन कौन टूट जाने के बाद भी जुड़ सकते हैं? उत्तर लिखिए सोना सज्जन टूट जाने के बाद भी जुड़ सकते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर एक एक शब्द में दीजिए। कहला क्या बार बार नहीं मिलता? देह और शरीर बार बार नहीं मिलता। ख नंबर क्वेश्चन सज्जनों की तुलना किससे की गई है? सोना से की गई है, सोने से की गई है। ग नंबर क्वेश्चन कुम्हार का कुंभ किसे कहा गया है? कुम्हार का कुंभ दुर्जन को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 5 नंबर क्वेश्चन कबीर दास के दोहे के कंठस्थ कीजिए। छात्र छात्री मैंने निजे मुखस्थ करेंगे। नेक्स्ट जी भाषा ज्ञान कुछ कबीरदास संत थे। काशी में रहते हुए भी उन्होंने देश का विभिन्न स्थानों का
भ्रमण किया, अतः उनकी भाषा में विभिन्न प्रदेशों के शब्द पाए जाते हैं। उनकी भाषा में ब्रजभाषा, अवधी, मगही, भोजपुरी, बुंदेलखंडी, राजस्थानी, पंजाबी आदि का मेल है। साथ ही बोलचाल के क्षेत्रीय प्रभाव के कारण कबीरदास के कुछ शब्द रूप में परिवर्तन भी दिखने के मिलता है, जिसे मनुष्य से मनीषा, मन से मनवा या मनुआ आदि उच्चारण के परिवर्तन से वर्तने भी बदल जाती है। तो कौची नीचे कुछ शब्द दिए जा रहे हैं जिनका मूल रूप लिखिए जो आप समझते हैं। मन मूल रूप लिखिए। देख जमती कि मनीषार मूल रूप कौन? मनुष्य। मनीषार मूल रूप हूँ मनुष्य। जुरे रहुची जुड़, बहुरी रहुची पुनः, धक्का रहुची धक्का। नेक्स्ट आलोचना करिबा 2 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित शब्दों को समानार्थ शब्द लिखिए। मानकर समानार्थ शब्द लिखियो। मनीषा रहुची कौन? मानव बा इंसान। देह रहुची शरीर और काया। तरबर रहुची कौन? पेड़ बा वृक्ष। सोना रहुची कांचन बा सुवर्ण। कुंभ होची घड़ा और मटका। क्लियर? जल्दी जल्दी पिला माने चैनल को सब्सक्राइब करनी जहाँफल सब सब्जेक्टर प्रश्नपत्र पाइब। ये जो विषय प्रश्नपत्र करा जो पद पाठ अनमोल मोती सब विषयटी करा 2 नंबर को आम जा। 3 नंबर सेमती कहूँ निम्नलिखित शब्दों को विपरीत शब्द लिखिए। निम्नलिखित शब्द विपरीत शब्द लिखिए। जन्म रहुची मरण, दुर्लभ रहुची सुलभ, सज्जन रहुची दुर्जन, साधु रहुची असाधु। 4 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित वाक्यों के रिक्त स्थानों का पूर्ति कीजिए। मनीषा जन्म डैश है, डैश न बारंबार। मनुष्य जन्म दुर्लभ है, देह न बारंबार। एटा होची दुर्लभ। प्रथमटा होची दुर्लभ, तापर होची देह। खरे कहूँ डैश सज्जन साधुजन डैश सो बार। उत्तर लिखो कौन? सोना सज्जन साधुजन टूटी जोरे सो बार। सोना प्रथमटा हम सोना, द्वितीयटा हम टूटी जोरा। तापर कहूँ दुर्जन डैश अकई धक्का डैश। प्रथमटा हम कौन? दुर्जन कुम कुम्हार के अकई धक्का दरार। अकई धक्का दरार दुर्जन कुम कुम्हार के। चलना तापर कहला निम्नलिखित शब्द का 5-5 बार लिखिए। ये शब्द को 5-5 बार लिखिबो। तापर लिखिबा सूरदास के पद। कहला निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर 2-3 वाक्य में दीजिए। करे कहूँ वज्रनारी माता यशोदा से कौन सी शिकायत करती है? उत्तर लिखिबो। वज्रनारी माता यशोदा से ये शिकायत करती है कि कृष्ण ने हमारा माखन खा लिया। दोपहर को घर सुना देखकर खोज खोजा कर तेरे बेटा मेरे घर में घुस गया। उसने भंडार घर का किवाड़ खोल दिया। घर में दूध, दही, माखन सब के सब साथियों को खिला दिया और नुकसान कर दिया। नेक्स्ट ख नंबर। बालकृष्ण की माखन चोरी का वर्णना कीजिए। तो लिखियो ना बालकृष्ण दोपहर में वज्रभूमि की एक ख्वालिन के घर में घुस गया। उसने घर का दरवाज खोलकर दूध, दही, माखन सब अपने साथियों को खिला दिया। फिर खाट पर चढ़कर सिक्का पर रखे हुए माखन को खा लिया और गिरा दिया। ग नंबर क्वेश्चन कहूँ ब्रजनारी के माता यशोदा से ये क्यों कहा कि पूत अनोख हो जाओ? इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर लिखियो ये ब्रजनारी की माखन। लिखियो कि यहाँ ब्रजनारियां माखन चोर श्री कृष्ण जी से बेचैन हुए हैं। हर रोज कृष्णचंद्र जी अपने अनोखा सा काम से उनका सतान थे। उन पर कोई भी गालियां शिकायत का असर ना होने पर उन्होंने माता जशोदा से ये कहती है। तापर जो 2 नंबर क्वेश्चन कहूँ करे कहला कौन किससे शिकायत करता है? ना वज्रभूमि की एक ख्वालिन माता यशोदा से शिकायत करती है। ख नंबर। किस पर चढ़कर कृष्ण दही निकालते हैं? ना खाट पर चढ़कर कृष्ण दही निकालते हैं। ग नंबर। ब्रजनारी ने किसे अनोखा कहा है? ब्रजनारी ने कृष्ण को अनोखा कहा है। घ नंबर। कौन रंग लाए का अर्थ क्या है? ना कौन रंग लाए का अर्थ है कौन सा रूप और अवतार है। चलना तापर जी नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक एक शब्द में दीजिए। ना यहाँ लाल किसे कहा गया है?
ना पुत्र कान्हा को कहा गया है। ख नंबर, किस समय घर सुना था? दोपहर के समय घर सुना था। प्रतिदिन किसकी हानि होती है? गोश्त की हानि होती है। दही कहाँ रखा हुआ था? छिके पर रखा हुआ था। नेक्स्ट आलोचना करिबा भाषा ज्ञानर। कुछ माखन एक संज्ञा पद है। इस तरह इस पद में जितने संज्ञा पद है उन्हें छांटकर लिखिए। नीचे कुछ शब्द दिए जा रहे हैं जिनका वो रूप लिखिए जो आप समझते हैं। पूछिए। लाल, दिवस, घर, किबार, मंदिर, दूध, दही, खाड़, मोहन, दीन, गोरोस, ढोटा, रंग, बज्रनारी, पुत। याद रखिए, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान के नाम, गुण अथवा अवस्था को बताने वाले शब्दों को संज्ञा कहा जाता है। ये संज्ञा उदाहरण देला संज्ञा का मध्य लिखा गला। नेक्स्ट क्वेश्चन को संज्ञा के 5 भेद है। गोटे हूँ कौन? व्यक्तिवाचक संज्ञा जमीक कि राम, सीता, महानदी, कटक। जातिवाचक संज्ञा मनुष्य, गाय, नदी, शहर। भाववाचक संज्ञा वीरता, सच्चाई, गरीबी। समूहवाचक संज्ञा कौन? मेला, गुच्छा, परिवार। ओके। 2 नंबर क्वेश्चन को निम्नलिखित शब्द का पर्यायवाची शब्द लिखिए। समानार्थक शब्द लिखिए। लाल, पुत्र। माखन, मक्खन। दिवस, दिवाबासर। पुत, पुत्र, सुत। किबार, किबाई, दरवाजा। अनोखा होचे आश्चर्य। 3 नंबर क्वेश्चन को नीचे लिखे सही शब्द पर सही का चिन्ह लगाइए। दिवस ठीक अच्छी, ये प्रथमटा। दही, ए दहीटा ठीक अच्छी। हानि, ए हानिटा ठीक अच्छी। नारी, ए नारीटा ठीक अच्छी। सरला। नेक्स्ट क्वेश्चन को तुक मिलाइए। मेरी, तेरी, केरी। खाओ, आयो, लायो। गोरोस, नीरस, सरस। तापर आसे 2 नंबर प्रश्न विषय को पढ़ा सी सरला। अनमोल मत 1 नंबर सरला, एबे 2 नंबर आसला। 2 नंबर प्रश्न को पदापाठ जोटा कि 2 नंबर को श्रम की प्रतिष्ठा पाठ के आधार पर मजदूर को जीवन के बारे में वर्णना कीजिए। 2 नंबर क्वेश्चन जोटा कि कौन श्रम की प्रतिष्ठा पाठ के आधार पर मजदूर के जीवन का बारे में लिखिए। से आम लिखा उत्तर लिखिए। मजदूर के परिश्रम से दुनिया मौज करती है। मो कथा बुझीपार ना बुझीपार 1 नंबर से सरला। मात्र एबे आलोचना कौन करुचे आम ये जो 2 नंबरटा जोटा कि श्रम की प्रतिष्ठा पाठ के आधार पर मजदूर के जीवन के बारे में वर्णना कीजिए। देखो उत्तर लिखो कौन हम ना मजदूर के परिश्रम से दुनिया मौज करती है, किंतु मजदूर को 2 बार भोजन भी नहीं मिलता। ना पहनने के लिए कपड़े मिलते, ना रहने के लिए घर। मजदूर का जीवन नरकीय हो गया है। उसकी शिक्षा, स्वास्थ्य, रहन सहन के स्तर को सुधारने की और ना मालिकों का ध्यान है, ना ही सरकार को जो कुछ उस मिल जाता है उसी में वो संतुष्ट हो जाता है। इसी कारण वो तुच्छ और उपेक्षित रह जाता है। मजदूर का सारा सुख समाज के कुछ लोगों के हाथ में केंद्रित है। मजदूर का जीवन कठिन हो गया है। क्लियर? तापर जी 3 नंबर प्रश्न। 3 नंबर क्वेश्चन को ग्रीष्म ऋतु में मनुष्य और पशु पक्षियों को हानि वाला कष्ट का उल्लेख करते हुए एक अनुच्छेद लगभग 100 शब्द में लिखिए। 100 शब्द कौन लिखियो। 3 नंबर क्वेश्चन लिखियो कि गर्मियों के महीनों में मानव और जानवर दोनों ही अत्यधिक गर्मी और कठिनाई का सामना करते हैं। मानव अक्सर आलस, जलन और थकान के साथ लड़ते हैं, खासकर उनके लिए जहां उच्च तापमान होता है। साफ पानी और उचित आवास का पहुंच महत्वपूर्ण हो जाता है। वैश्विक तापमान के कारण खेती समुदाय को सूखा का खतरा होता है, जो फसलों और आजीविका पर प्रभाव डालता है। वैसे ही जानवर पर्याप्त पानी और खाद्य स्रोत ढूंढने में संघर्ष करता है और पौधों के सूखने के कारण उनके लिए भोजन की कमी होती है। उसके अलावा जंगली जीवन के निवास स्थल को भी मानव गतिविधियों और वन्यजीवों के साथ होने वाली हत्या का खतरा होता है। संपूर्ण रूप से गर्मी को मौसम से मानव और जानवर दोनों के लिए बड़ी चुनौतियों का सामना होता है, जो अत्यधिक मौसम की परिस्थितियों के प्रभाव को कम करने के लिए अनुकूलन, संरक्षण प्रयास और को सूखा का खतरा होता है, जो फैसला और आजीविका पर प्रभाव डालता है। वैसे ही जानवर पर्याप्त पानी और खाद्य सोते
ढूंढने में संघर्ष करते हैं और पौधों के सूखने के कारण उनके लिए भोजन की कमी होती है। उसके अलावा जंगली जीवन के निवास स्थलों के भी मानव गतिविधियां और वन्यजीवों के साथ होने वाली हत्याओं का खतरा होता है। संपूर्ण रूप से गर्मी के मौसम में मानव और जानवर दोनों के लिए बड़ी चुनौतियों का सामना होती है, जो अत्यधिक मौसम के परिस्थितियों के प्रभाव को कम करने के लिए अनुकूलन, संरक्षण प्रयास और वन्यजीव संरक्षण की आवश्यकता प्रमुखता देते हैं। चलना एवं 4 नंबर क्वेश्चन को होची हमारे राज्य में मनाए जाने वाले किसी भी पर्व त्योहार का वर्णन कम से कम 100 शब्द में कीजिए। कौन सा पर्व है? दीपावली। लिखो कि दीपावली जिस प्रकाश के त्योहार रूप में भी जाना जाता है, भारत में और विश्व भर के हिंदू समुदाय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और धार्मिक त्योहार है। इसे बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है, जो प्रकाश की विजय और बुराई की पर अच्छाई की विजय को दर्शाता है। ये त्योहार सामान्यतः 5 दिनों तक रहता है, जिसमें प्रत्येक दिन का अपना महत्व और अपने अपने रीति रिवाज होता है। घरों और सड़कों का रंगीन रंगोली डिजाइन, मिट्टी के दिए और सजावटी दीपों से सजाया जाता है, जो एक चमत्कारी माहौल बनाते हैं। आसमान में पटाखों का जलवा उड़ाता है जब परिवार साथ मिलकर पूजा करते हैं, उपहार विनिमय करते हैं और उत्सवी भोजन साझा करते हैं। दीपावली कई पौराणिक घटनाओं के याद करती है, जिसमें भगवान राम को अयोध्या लौटना, उनके 14 साल के वनवास के बाद और राक्षस राजा का रावण का विजय। ये भी भगवान राम और उनकी पत्नी सीता की राजभोग समारोह का प्रतीक है, जो धर्म और गुण की विजय को दर्शाता है। इसके अलावा दीपावली धन, समृद्धि और शुभता के प्रतीक मानी जाती है। भक्त लक्ष्मी की आराधना करते हैं ताकि आने वाले वर्ष में धन और सफलता की कामना की जा सके। अपने धार्मिक महत्व के अतिरिक्त दीपावली विविध पृष्ठभूमियों को लोगों के बीच एकता, खुशी और संवेदनशीलता का बढ़ावा देता है। ये धार्मिक सीमाओं को पार करता है, लोगों को एक दूसरे के साथ मिलकर समुदाय की भावना की बढ़ावा देता है। दीपावली एक समय सोचने, नवीनकरण और कृतज्ञता का है, जैसे कि लोग आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कृतज्ञ होते हैं और एक आराधना करते हैं ताकि आने वाले वर्ष में धन और सफलता की कामना की जा सके। अपने धार्मिक महत्व के अतिरिक्त दीपावली विविध पृष्ठभूमि के लोगों के बीच एकता, खुशी और संवेदनशीलता को बढ़ावा देती है। ये धार्मिक सीमाओं का पार करता है, लोगों को एक दूसरे के साथ मिलाकर समुदाय की भावना की बढ़ावा देता है। दीपावली एक समय सोचने, नवीनकरण और कृतज्ञता का है, जैसे कि लोग आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कृतज्ञ होते हैं और एक उज्जवल और समृद्ध भविष्य का प्रार्थना करते हैं। दीपावली का त्योहार प्रकाश की विजय की मिसाल है, जो लाखों लोगों के लिए खुशी और प्रेरणा का प्रतीक है। ओके, एति ଥିଲା तुम प्रश्नपत्र। आशा करुच्ची आपको भिडियोटी भल लगी। जदि आपको भिडियोटी भल लगी निश्चित भाव में भिडियोटी को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और मोस्टली सांग सहित शेयर करनियो। थैंक यू सो मच।